हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन या कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th, और क्लास 10th की बुक कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पाइथन रिवीजन का सेक्शन बी, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 पाइथन रिवीजन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस साथ ही साथ हम बात करें तो टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें अवेलेबल है पहले से। ओके, सो होप आपने वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसके प्रैक्टिकल भी हमने देखे हैं। तो अब इस पर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं, बस उसी का आइडिया आपको आज की इस वीडियो से लग जाना है। ओके, सो कैसे क्या क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड, बस वही हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन बी, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, सेक्शन ए को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एमसीक्यूज को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो सभी आपसे अब इजीली बन गए होंगे, क्योंकि एक एक चीज मैंने इसमें डिटेल में आपको समझाई कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है। अब कीवर्ड, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, ये सब क्या देखे थे हमने, ये सब टोकन्स की कैटेगरी में हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़े थे। मैंने आपको पाइथन रिवीजन वाला चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में तो पाइथन रिवीजन के नाम से चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें सारी चीज इन शॉर्ट लिखी हुई है, राइट। लेकिन हमने इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। फाइन, तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें आपको कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझाया था। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर टोकन्स का एक टाइप होता है। ठीक है, प्रोग्राम जब आप लिखते हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हो, तो प्रोग्राम करते टाइम जो भी कोड आप लिखते हो, एक सिंगल कैरेक्टर भी टोकन कहलाता है, राइट। तो अब वो हो सकता है सिंगल कैरेक्टर, या फिर कोई स्ट्रिंग, कोई कीवर्ड हो, कोई आइडेंटिफायर हो, कोई डेटा टाइप का नाम हो, कोई पंक्चुएटर हो, कोई ऑपरेटर हो। क्लियर, तो ये सारे जो पार्ट है ये सब टोकन के ही पार्ट्स थे। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, वो वर्ड्स, वो स्पेशल वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड होते हैं। मतलब पाइथन ने अपनी प्रोग्रामिंग में कोड करते टाइम, जब भी कोई यूजर कोड करेगा, तो कुछ वर्ड्स को रिजर्व्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, कि उनका अपना मीनिंग, स्पेशल मीनिंग है, उसको यूजर अपने किसी यूज के लिए एक्सेस नहीं कर सकता है, अपने किसी कोड के लिए एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या हो गए, स्पेशल वर्ड्स हो गए दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। उनका स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल पर्पस होता है। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं जैसे कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया, तो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई कोड कर रहे हो, कोड करते टाइम आप कोई वर्ड का यूज कर रहे हो, तो वो वर्ड आइडेंटिफायर ही कहलाता है। ठीक है, तो ये एक यूजर डिफाइंड नेम होता है। क्या होता है आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विद वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई फंक्शन या कुछ भी चीज डिफाइन कर रहे हो, तो डिफाइन करते टाइम हम उसका कुछ ना कुछ नाम देते हैं ना, बस वही यूजर डिफाइंड नेम ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर समझ में आया, यूजर डिफाइंड होता है, यूजर खुद डिफाइन करता है उसको। अब वो कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, एक स्पेशल वर्ड होते हैं जो पाइथन पहले से अपने लिए रिजर्व्ड रखता है, यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपना स्पेशल मीनिंग होता है, अपना पर्पस होता है। सो कीवर्ड आर रिजर्व्ड एंड आर फ्यू। तो अप्रॉक्स हमने 30 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, राइट, जो कि रिजर्व्ड वर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आइडेंटिफायर आर नॉट रिजर्व्ड। हर यूजर अपने तरीके से, अपने हिसाब से नाम सेट कर सकता है वेरिएबल्स का। जैसे सपोज हमने लिखा a = 5, तो ये a क्या हुआ, एक वेरिएबल का नाम हुआ, एक आइडेंटिफायर कहलाया, है ना। तो ये हमने डिफाइन किया। फाइन, अब आप इसकी जगह, a की जगह ऐसा भी लिख सकते थे, फर्स्ट NO, फर्स्ट नंबर = 5, तो ये भी एक आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट होता है ना। सो बात समझ में आ गई कुल मिला के कि आइडेंटिफायर क्या हुए हैं, आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नाम होते हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ना ही रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन कीवर्ड स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, इनका स्पेशल मतलब होता है, इनका पर्पस होता है, जिसे आप अपने यूजर डिफाइंड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सो दीज आर नॉट रिजर्व्ड, these are defined by user
बट दे कांट हैव लेटर्स, डिजिट्स, दे कैन हैव, सॉरी, एंड सिंबल्स अंडरस्कोर। अब आप जब भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हो तो इसके रूल्स देखे थे हमने। क्या देखे थे कि आइडेंटिफायर जब भी आप डिफाइन करोगे तो उसमें लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल जैसे अंडरस्कोर हो सकता है। लेकिन रूल्स में हमने ये देखा था कि आइडेंटिफायर का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, किसी स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। यदि आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे कोई लेटर या कोई अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर के नाम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? जैसे हमने लिखा सपोज कि फर्स्ट नंबर लिखना है तो आपको स्पेस नहीं देना है, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर और अ कैरेक्टर, कोई लेटर से कोई कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे। ओके, तो आइडेंटिफायर के रूल्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। कीवर्ड आइडेंटिफायर की एक प्रॉपर वीडियो है, उसे बहुत ध्यान से समझना, तो उस पे बेस्ड ये पूरे डिफरेंसेस है जो आपको अच्छे से समझ में अब आ गए होंगे। ठीक है, सो इसके एग्जांपल यदि देखें तो इसका एग्जांपल में हमने क्या क्या कीवर्ड डिस्कस किए थे, इफ, एलिफ, एल्स, प्रिंट, इनपुट, इंपोर्ट, बहुत सारे थे, ट्रू, नन, फॉल्स, है ना, वो सब क्या थे, कीवर्ड्स थे। हर एक का अपना स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे इफ का अपना स्पेशल मीनिंग होता है ना इंग्लिश में, उसी तरीके से यहाँ भी इफ का मीनिंग होता है, कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है ना। सो दीज आर द कीवर्ड्स। और यदि हम बात करें आइडेंटिफायर की तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, ये आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर CH के चेक, फिर चेस नाम से एक डिफाइन किया है, ट्रायल नाम से एक डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के नाम हो गए, आर द आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। ओके, सो डिफरेंस क्लियर है बहुत अच्छे से, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब लिटरल्स क्या देखे थे हमने, ये भी टोकन ही होता है एक तरीके का। डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स वो होते हैं जिनका पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड करते टाइम जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, वो लिटरल्स कहलाते हैं, इन्हें वैल्यूज भी कहते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिटरल्स आर अलाउड इन पाइथन? तो पाइथन में कुछ 5 टाइप के लिटरल्स अलाउ होते हैं। सो लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स, the data items that never change their value during the program run। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और आपने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की है तो रन करते टाइम उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। लिटरल्स पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो प्रैक्टिकल के साथ, होप आपने देखा होगा। तो अब ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो वीडियो ध्यान से देखो, क्लियर। अब पाइथन में 5 टाइप के लिटरल्स होते हैं। कैसे? स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल में हमने देखा था ना कि जो भी आपके नंबर्स कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिखा नेम इज इक्वल्स टू राम, ठीक है, तो स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखते हैं, सिंगल और डबल इन्वर्टेड में लिखते हैं, ये भी मैंने बताया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे राम जो है, ये नेम जो वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग लिटरल की तरह ट्रीट हो रहा है। ऐसे न्यूमेरिक लिटरल होते हैं। सपोज न्यूमेरिक लिटरल में आपने लिखा परसेंटेज के लिए पर इज इक्वल्स टू 60.4, तो ये परसेंटेज में क्या आ गया, और ये परसेंटेज असाइन हो गए, तो ये एक न्यूमेरिक टाइप लिटरल हो गया। ठीक है, बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, जो ट्रू एंड फॉल्स दो ही वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे। सपोज हमने लिखा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, तो इसका आंसर ट्रू जनरेट हुआ, तो ये बुलियन लिटरल हुआ। ओके, इसी तरीके से स्पेशल लिटरल नन होता है। नन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जब भी कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता है, कोई गार्बेज वैल्यू जैसी चीजें होती हैं, कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही होती है, तो एट दैट टाइम आपको नन वैल्यू रिटर्न होती है। इसके बाद आता है लिटरल कलेक्शन, जिसमें टपल, लिस्ट, डिक्शनरीज वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, वो भी आप ध्यान से देखो ताकि आपको ये आंसर कैसे लिखना है समझ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स भी बताया था मैंने कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नॉट पाइथन ओनली, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया जाता है। मतलब कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल्स हैं किसके, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे सब में आपको डेटा टाइप, लिटरल्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स मिलेंगे, पंक्चुएटर्स वगैरह मिलेंगे। इनके बिना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनती है, क्योंकि यही इनके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। यदि ये आपको अच्छे से क्लियर है तो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यदि आपने पाइथन में इन सबको अच्छे से समझा है तो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें वहां भी मिलेंगी, और इन सबका मीनिंग
मीनिंग भी यही होगा, लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन मीनिंग सबका सेम होगा। वही ऑपरेटर्स होंगे, वही डेटा टाइप्स होंगे, वही कीवर्ड्स होंगे, वही आइडेंटिफायर्स होंगे। फाइन। सो बहुत ध्यान से समझ लेना कि यदि डेटा टाइप आता है तो क्या लिखोगे कि हम कोड करते टाइम कुछ ना कुछ डेटा लिखते हैं। ठीक है, डेटा मतलब कि आप कोई नंबर लिखते हो, आप कोई कैरेक्टर लिखते हो, ठीक है, आप किसी का नाम लिखते हो, फोन नंबर लिखते हो, परसेंटेज लिखते हो, तो उसमें आप क्या लिखते हो, फोन नंबर, नाम, ये सब किस में लिखे जाते हैं, कैरेक्टर्स में, नंबर्स में लिखे जाते हैं, राइट। तो जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो उसका टाइप कैसा है, डेटा का टाइप कैसा होगा, नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, डेसिमल होगा, बूलियन टाइप होगा, कैसा वैल्यू होगा, वही कहलाता है डेटा टाइप। ठीक है, कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है। जैसे मैंने लिखा a = 5, तो a के अंदर क्या है, 5 असाइन हो रहा है इस असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो ये जो 5 है ना, इस a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू किस तरीके की है, किस टाइप की है, नंबर टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो ये नंबर और इंटीजर क्या हुआ, इस a का डेटा टाइप हुआ, राइट। ये समझ में आया। तो रियल लाइफ डेटा इज ऑफ मेनी टाइप्स, सो टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ रियल लाइफ डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड वेज एंड फैसिलिटीज टू हैंडल दिस। अब रियल लाइफ में तो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है ना। जैसे मैंने बताया आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ये आपका डेटा हुआ, पर्सनल डेटा हुआ। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे मैनेज किया जाए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैनेज करने के लिए हमें एक फैसिलिटी मिलती है जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं, विच इज नोन एज डेटा टाइप्स। क्लियर। जैसे आपका फोन नंबर है, हमने लिखा फोन नंबर नाम से एक हमने पीएन करके हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने फोन नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई। तो ये किस तरीके का डेटा हो गया, ये जो पीएन है वो किसे पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप, नंबर टाइप डेटा को पॉइंट कर रहा है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर टाइप डेटा हुआ। ओके, अब कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जो हमने लिटरल्स देखे ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो इतने टाइप के डेटा टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर्स के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बूलियंस आते हैं। इंटीजर मतलब कि नॉन डेसिमल नंबर्स, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर क्लियर है ना। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो रियल और इमेजिनरी नंबर से बनते हैं, जैसे a+ib के फॉर्म में जो होते हैं, 3+2i के फॉर्म में जो होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। बूलियन नंबर जो आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, वो बूलियन वैल्यूज होती हैं। ओके, इसी तरीके से स्ट्रिंग होता है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स, वर्ड्स आते हैं। क्लियर। लिस्ट होती है जब सिमिलर टाइप का डेटा टाइप आपको रखना है एक उसके अंदर एरे में, या फिर हम बोले तो उसे हम लिस्ट कहते हैं। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो आपने क्या कर दिया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें आपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को मेंशन किया। ओके, तो ये क्या हो गया, एक लिस्ट क्रिएट हो गई। ऐसी टपल्स होती हैं और डिक्शनरीज भी होती हैं, है ना। तो डिक्शनरी और टपल भी हम देख चुके हैं। तो कितने टाइप के डेटा टाइप्स हुए, स्ट्रिंग, नंबर्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। फाइन। तो डेटा टाइप का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने इन सारे टाइप्स को डिटेल में समझाया है विद द प्रैक्टिकल्स। ओके, सो अच्छे से समझिए। नाउ नेक्स्ट इज विच डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन हैंडल नंबर्स। कौन सा डेटा टाइप है जो पाइथन में नंबर्स को हैंडल करता है। तो अभी हमने देखा कि नंबर्स की कैटेगरी में इंटीजर, फ्लोटिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर, यही सारे होते हैं जो नंबर्स को हैंडल करते हैं, है ना। क्योंकि नंबर्स ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नंबर्स 98 लिखा यही नंबर है, ठीक है, या 100 लिख दिया या 1 लिख दिया। नंबर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इंटीजर होते हैं, डेसिमल होते हैं, रियल होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, रूट वाले नंबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। तो पाइथन में इन नंबर्स को हैंडल करने के लिए कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं, तो यहाँ पर प्लेन इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा नंबर्स में। ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो नंबर्स को हैंडल करते हैं इस नाम से, लॉन्ग, बूलियन, फ्लोट, है ना, इंटीजर, इनका यूज करते हैं हम नंबर्स को हैंडल करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज write a program that asks the user to input number of seconds and then express it in terms of many minutes and seconds it contains। अब एक प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। क्या लेगा, यूजर से इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए या तो हम रॉ इनपुट या इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। क्या इनपुट लेगा, नंबर ऑफ सेकेंड्स, कि यूजर नंबर ऑफ सेकेंड्स इनपुट करे एंड देन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मेनी मिनट्स एंड सेकेंड्स, और फिर उसको मिनट्स और सेकेंड्स में डिस्प्ले करें। तो इनपुट करेंगे हम नंबर ऑफ सेकेंड्स इनपुट फंक्शन का यूज करके, और आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा प्रिंट फंक्शन का यूज करके मिनट्स एंड सेकेंड्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर उन सेकेंड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो
तो बहुत ध्यान से समझो कि पहले तो हमें नंबर ऑफ सेकंड्स यूजर से एक्सेप्ट करवाना है। सो गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स फ्रॉम द यूजर। तो नम सेकंड्स नाम का हमने एक वेरिएबल यूज किया, नम सेकंड्स नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स यूजर से लेंगे हम, इज इक्वल्स टू इनपुट या रॉ इनपुट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी। हमने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर ऑफ सेकंड्स, तो नंबर ऑफ सेकंड्स यहाँ पे यूजर इस फंक्शन का यूज करके एंटर करेगा, जो भी एंटर करेगा वो इसमें कॉपी हो जाने, इस वेरिएबल में आ जाने। अब जो ये फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होगी नम सेकंड्स के अंदर, वो वैल्यू को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लिया इंट। तो नम सेकंड्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी यूजर एंटर करेगा, सपोज 420 एंटर करा, 600 एंटर करा, 20 एंटर करा, जो भी एंटर किया वो वैल्यू यहाँ पे इंट फंक्शन से कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। तो नम सेकंड्स अंडरस्कोर इंट के अंदर क्या आ गया, अब वो नंबर इंटीजर फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट रो इनपुट और इनपुट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। किसे एक्सेप्ट करते हैं? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को। यहाँ पे आपने जो भी नंबर एंटर किया होगा वो एक स्ट्रिंग की तरह इस नम सेकंड्स में आया, ठीक है। तो अब उस स्ट्रिंग को हमें नंबर में कैलकुलेट करवाना है ना, कन्वर्ट करना है, इसलिए इंटीजर फंक्शन का यूज कर लिया। तो नम सेकंड्स अंडरस्कोर इंट में अब नंबर आ गया वो, ठीक है, नंबर के फॉर्मेट में आ गया। इतना समझ में आया कि इस पहली दो लाइन से हमने क्या किया है, नंबर ऑफ सेकंड्स को यूजर से एक्सेप्ट किया। अब क्या करना है, हमें मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, उन सेकंड्स को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ मिनट्स यूजिंग द इंटीजर डिवीजन। सेकंड्स को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, मिनट मिल जाएंगे, है ना। तो सेकंड्स किस में है, हमारे इस वेरिएबल में है, नम सेकंड्स अंडरस्कोर इंट में। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, जिस वेरिएबल में हमने सेकंड्स को इनपुट किया था, सेकंड्स को एक्सेप्ट किया था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से। किससे डिवाइड कर दिया? 60 से। तो ये देखो फ्लोर डिवीजन का साइन है। फ्लोर डिवीजन आपको क्या करता है, डेसिमल नंबर हटाकर ट्रंकेट करके ओनली इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है ना। तो सपोज आपने जो भी, सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया था 420, है ना, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी नम सेकेंड्स अंडरस्कोर इंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या करवा रहे हैं, हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं 60 से। तो ये फ्लोर डिवीजन ने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, 6 7 जा 40, कितना आ गया 7। तो नम मिनट्स में क्या आ गया, अब आपके पास में 7 आ गया डिवाइड होकर। ये चीज क्लियर हुई। नम मिनट्स किसको पॉइंट कर रहा है, अब 7 को, मतलब नम मिनट्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आ गया मिनट की वैल्यू, है ना। तो ये हो गया आपका मिनट्स, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड्स को, रिमेनिंग सेकंड्स को कैलकुलेट करवाना है। तो जब आपको रिमेनिंग सेकंड्स को कैलकुलेट करवाना है तो उसके लिए हमने क्या किया है, मॉड्यूलस साइन का यूज किया है। मॉड्यूलस क्या करेगा, आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करेगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। सपोज हमने लिखा है 10 मॉड्यूलस 2, सपोज 11, 10 की जगह आप लिख दो 11 मॉड्यूलस 2, तो 11 डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, 1, तो ये 1 जो है ना, ये रिमाइंडर, ये मॉड आपको ये रिमाइंडर रिटर्न करके देता है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो नम सेकंड्स इंट था, मतलब जिसमें हमने 420 वैल्यू लिखी थी, उसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करवाया, और जो भी रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर हमने रिमेनिंग सेकंड्स में डाल दिया। क्या लिया था हमने, 420 लिया था, ये हमने किस में असाइन किया था, नम सेकंड्स में। यूजर ने एंटर किया नम सेकंड्स में 420, ठीक है। फिर इसको हमने करवाया डिवाइड, किससे, 60 से, जिसको असाइन करवा लिया हमने मिनट्स में। किस में असाइन करवा लिया, मिनट्स में। तो डिवाइड होके हमें आंसर क्या मिला, 7, है ना, समझ में आया। फिर उसके बाद में इस 420 को हम मॉड्यूलस करवा रहे हैं 60 से, जिसे हम रिमेनिंग सेकंड्स में असाइन करवा रहे हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करवा रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे 60 से तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इसका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाना है, ठीक है, 6 7 जा 42, रिमाइंडर आपको यहाँ पे 0 मिल जाना है। तो सेकंड्स में क्या आ जाएगा, 0, ओके। तो बात समझ में आ गई कि कैसे आपने मिनट और सेकंड कैलकुलेट किया। तो रिमेनिंग सेकंड्स में मॉड्यूलस ने रिमाइंडर लिख दिया 0। तो अब इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। सिंगल इन्वर्टेड में मिनट्स लिखा है, नम मिनट्स की वैल्यू 0, नम मिनट्स की वैल्यू 7 होगी और रिमेनिंग सेकंड्स की वैल्यू होगी 0। मिनट्स और सेकंड्स दोनों को हमने प्रिंट करवा लिया, ओके। तो बात समझ में आ गई कैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज किया और किस तरीके से कैलकुलेशन किया, ओके। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर,
रॉ इनपुट या इनपुट फंक्शन का यूज किया, यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट किया, यूजर से वैल्यू क्या एक्सेप्ट की हमने, सेकंड्स की वैल्यू, फिर उसको हमने 60 से डिवाइड किया तो हमें मिनट्स मिला, 60 से डिवाइड करने के बाद में हमने उसका रिमाइंडर रिटर्न करवाया, तो जो रिमाइंडर बचा था वो हो गया सेकंड्स, रिमेनिंग सेकंड्स, बस दोनों को फिर प्रिंट करवा लिया। ओके, सो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस था, ठीक है। अब डेटा टाइप, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ी है, जिन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखो, जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट दोनों चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो अब आपको ये जो पाइथन रिविजन वाला चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट, जिसमें हमने एमसीक्यूज भी देख लिए और आज इस वीडियो में हमने इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देख लिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसे आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com लिखोगे तो इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 10। जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे, जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165 और क्लिक करना है वॉच नाउ पे। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पर। अब यहाँ 165 बुक कोड का हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल के साथ सारी चीजें अवेलेबल है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ मिलेगी। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है क्लिक करना, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ओके, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे सेक्शन सी के साथ, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।